हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली मिलान और भविष्य। कुंडली मिलान करते समय कुछ स्थितियां ऐसी होती है, उनको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो भविष्य अच्छा रहता है। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे लड़का है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है, उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जिस लड़की से विवाह कर रहे हैं उसकी कुंडली में सारी स्थितियां अच्छी है, तो लड़के को उस लड़की से लाभ मिलता है और फिर सारी स्थितियां उतनी खराब नहीं होती है, अच्छी रहती है। यदि दोनों की स्थितियां अच्छी है तो विवाह के बाद कोई समस्या ही नहीं, लेकिन दोनों की ग्रह स्थितियां खराब हैं तो सारी स्थितियां खराब। तो हम एक जो ऐसा विषय है उसे हमेशा भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं। आज जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। कुंडली मिलान में हम सबसे पहले गुण देखते हैं। गुण अच्छे मिल जाएं तो फिर मांगलिक दोष देखते हैं, नाड़ी दोष देखते हैं, बकुट दोष देखते हैं, गण दोष देखते हैं, राशि मित्रता देखते हैं, लग्न मित्रता देखते हैं, नवमांश मित्रता देखते हैं, सप्तम भाव की स्थिति देखते हैं, सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं और उसके बाद सप्तम भाव के कारक को देखते हैं। दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा संतान भाव, भाग्य भाव, सारी स्थितियां हम देखते हैं। ग्रहों की स्थितियां हम कुंडली में देख लेते हैं, नवमांश कुंडली को भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। लेकिन एक बात हम अधिकतर भूल जाते हैं और वह है दशा। कुंडली मिलान में दशा को देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए लड़की का विवाह जिस लड़के से हो रहा है और उस लड़के को भविष्य में अशुभ दशा है, रोग वाली दशा है और वह बीमार हो गया, और मान लीजिए दशा बहुत लंबी है, जैसे बुध ग्रह की महादशा है 17 साल की, या शनि की दशा है 19 साल की, या राहु की दशा है 18 साल की, तो ऐसी स्थिति में उस लड़के को रोग होंगे, समस्याएं होगी, वह लड़का काम नहीं कर पाएगा, शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं रहेगा और फिर सारी स्थितियां खराब हो जाएगी और लड़की भी परेशान हो जाएगी। और मान लीजिए यही स्थिति लड़की के साथ है, लड़के की स्थितियां भी खराब है और लड़की की दशाएं भी खराब है, तो सारी स्थितियां खराब। अब दशाओं को कैसे देखें, कैसे समझें? सबसे पहले तो यह है कि लड़के की दशाएं अच्छी नहीं है लेकिन लड़की की दशाएं काफ़ी अच्छी है, तो लड़की से सहयोग मिलता है लड़के को। और मान लीजिए लड़की की दशाएं अच्छी नहीं चल रही है भविष्य में, या अच्छी नहीं आने वाली है, लेकिन लड़के की दशाएं अच्छी आने वाली है, तो फिर लड़की को बड़ी समस्याएं नहीं होती है। और आज के समय में देखें तो हर एक क्षेत्र में पैसा लगता है, चाहे बीमारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और कोई काम हो, बिना पैसे के काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में आज के समय में दोनों कामकाजी हैं, लड़का और लड़की दोनों काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार को चलाते हैं। संतान होती है तो उसकी शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं। तो दशाओं को कैसे समझें? कुंडली मिलान में सबसे पहले दशाओं पर ध्यान देना होता है। बहुत सी बार हमारा प्रश्न भी होता है कि हमारी लड़की है लेकिन लड़के का भाग्य कैसा है, भविष्य में वह कुछ तरक्की करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए तरक्की नहीं करे तो, या वह जो लड़का जो है वह व्यापार कर रहा है, व्यापार में घाटा हो जाए तो। इसी प्रकार से लड़की की स्थिति भी देखें कि लड़की की, मान लीजिए लड़की से आप आशा रखते हैं कि वह अच्छा कमाए, उसकी स्थिति भी अच्छी रहे, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहे, मानसिक स्थिति भी अच्छी रहे, शारीरिक स्थिति भी अच्छी रहे, और उसको भविष्य में मान लीजिए कोई बुरी दशा आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली के अच्छे अच्छे योग भी धरे के धरे रह जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि मारक ग्रह की दशा आ जाए, मारक का अर्थ है खराब दशा, शरीर को कमजोर करने वाली महादशा, ऐसे ग्रह की दशा आ जाती है तो फिर यदि शरीर ही काम नहीं करेगा तो फिर दूसरी सारी चीज़ें, दूसरी सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। तो दशाओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिना दशाओं को देखे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आप दशा देखना चाहते हैं तो दशाओं को कैसे देखें? सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली खोलें। लग्न कुंडली में यह देखें कि लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि लिखी हुई है, उसी से पता लगेगा।
लग्न में क्या अंक लिखा हुआ है, पंचम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, नवम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। इन तीनों अंकों को एक पेज पर उतार लेवे और उनके आगे उनके स्वामी लिख लेवे। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ का शनि, मीन का गुरु। तो इसको समझना पड़ेगा कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। लग्न में जो राशि लिखी हुई है, पंचम भाव में जो राशि लिखी हुई है, नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है, इन तीनों राशियों को एक पेज पर उतार लें। उसके आगे उन राशियों के स्वामी का नाम लिख दें। फिर जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपका लड़का है और उसके लिए मिलान जो आया लड़की का, तो उस लड़की की कुंडली में आप यह देखें कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है और उसकी दशा आने वाली है या नहीं। भविष्य में यदि इन तीनों में से किसी एक ग्रह की भी दशा आने वाली है या दो ग्रहों की दशा आने वाली है तो स्थिति शुभ रहती है। जैसे आप ऐसे समझें कि मान लीजिए लड़की की कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न में 4 का अंक होता है, 5वें भाव में 8 का अंक होता है और 9वें भाव में 12 का अंक होता है। अब 4, 8, 12 आपने लिख दिया एक पेज के ऊपर। 4 का अर्थ हुआ चंद्रमा, 8 का अर्थ हुआ मंगल, 12 का अर्थ हुआ मीन राशि गुरु स्वामी। मान लीजिए उस लड़की को अभी वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है, फिर उसके बाद सूर्य की दशा आएगी, लेकिन चंद्रमा और मंगल की दशा भी आएगी। शुक्र की दशा मान लीजिए अभी समाप्त होने वाली साल 1.5 साल में, फिर उसके बाद सूर्य की दशा आने वाली है, वो 6 साल ही चलेगी। उसके बाद चंद्रमा आएगा, मंगल आएगा, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इस लड़की को आने वाले समय में चंद्रमा और मंगल की शुभ दशा है और बहुत नज़दीक आने वाली है, तो सबसे अच्छी स्थिति रहती है। मान लीजिए सूर्य की दशा चल रही है और आने वाले समय में चंद्रमा या मंगल की दशा आने वाली है और उस कुंडली में चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी अच्छी हो, दोनों में से किसी एक ग्रह की स्थिति भी अच्छी हो, तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो उदाहरण से आपको समझना पड़ेगा कि जो भी कुंडली है उसमें लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, पंचम का स्वामी कौन सा ग्रह है, नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, इन तीनों भावों में कौन कौन सी राशियाँ लिखी हुई है, उसको एक पेज पर उतार लें। फिर उनके स्वामी आगे लिख लें और फिर उन ग्रहों की विंशोत्तरी दशा, आपको विंशोत्तरी दशा देखनी है, अन्य कोई भी दशा नहीं देखनी, विंशोत्तरी दशा को ही देखना है। तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति को भविष्य में शुभ दशा है। अब दशा में भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, उसकी दशा तो आने वाली है, लेकिन वह ग्रह जिसकी दशा आने वाली है, जो लग्न का स्वामी हो, चाहे पंचम का स्वामी हो, चाहे नवम का स्वामी हो, हमने मान लिया कि वह शुभ होगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में शुभ नहीं होता है, उसको भी समझना पड़ेगा। कहीं वह अस्त तो नहीं कुंडली में, कहीं वह नीच राशि पर तो नहीं, कहीं वह 6ठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं, फिर उसके उतने अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा। जिस ग्रह की आप दशा देख रहे हैं उसका अष्टक वर्ग, जो गोचर अष्टक वर्ग होता है, उसको भी अवश्य देखना चाहिए और फिर वर्तमान गोचर स्थिति भी समझनी होगी। जैसे अभी वर्तमान में गुरु मकर राशि पर चल रहा है और मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी जो अष्टक वर्ग गुरु की बनी हुई है, तो गुरु की जो अष्टक वर्ग बनी हुई है उसमें मकर राशि पर बिंदु 4 या 4 से कम है, 4 से कम है अगर बिंदु, तो ऐसी स्थिति में उसकी दशा उस कुंडली में कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, गोचर में वहाँ पर देखने को मिलता है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो अष्टक वर्ग जो है, गोचर स्थिति भी समझनी होती है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह ग्रह तो शुभ है, उसकी दशा भी शुभ है, उसकी उस लग्न कुंडली में भी शुभ स्थिति है, लेकिन बहुत सी बार आप देखते हैं कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कोई ग्रह लग्न का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा हुआ, जैसे मेष लग्न की कुंडली में मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, मकर राशि पर अच्छी स्थिति में है और मंगल की दशा आई, फिर भी उसको उतना लाभ नहीं मिल पाया। इसके पीछे भी एक कारण होता है कि मंगल को गोचर में भी देखना पड़ता है।
उस समय जब दशा लगी उस समय मंगल गोचर में किस राशि पर चल रहा है, और मंगल अष्टक वर्ग में उस राशि पर देखें कि कितने बिंदु हैं, तो अष्टक वर्ग कुंडली भी अवश्य बनानी चाहिए। और मंगल यदि मेष लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी मंगल है, उदाहरण से समझें, और मंगल यदि बुरी स्थिति में है, छठे भाव में है, तो वहाँ पर मंगल की दशा उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है, उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन कुंडली में कहा गया है कि दूसरा भाव और सातवां भाव, इन दोनों भावों के स्वामी मारक ग्रह कहलाते हैं। मारक का अर्थ है शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है यदि दूसरे भाव के स्वामी की दशा हो या सातवें भाव के स्वामी की दशा हो, और वह यदि दूसरे भाव में स्वराशि पर है तो समस्या कम रहती है, या सातवें भाव में भी स्वराशि पर है तो समस्या कम रहती है, फिर भी समस्या देता जरूर है। तो मारक ग्रह को भी समझना होता है कि कहीं मारक ग्रह की महादशा तो नहीं लगने वाली। लेकिन दूसरे भाव का जो स्वामी है उसमें बहुत सी बार स्थितियां ऐसी होती है कि वह पंचम का या नवम का स्वामी भी हो सकता है। जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी गुरु होता है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु को आप मारक नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वहाँ पंचम का स्वामी भी है। जो ग्रह लग्न पंचम नवम का स्वामी है उसकी दशा मारक नहीं कहलाती है, उसके अलावा ग्रहों को देखना पड़ेगा। मैंने अलग अलग लग्नों के बारे में भी जानकारी दी है। तो कुंडली मिलान करते समय दशाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि दशाएं नहीं देखेंगे तो फिर आधा काम बाकी रह जाएगा, मिलान पूरा नहीं होगा। अब कोई दशा बहुत अच्छी आने वाली है किसी लड़के को या लड़की को जिससे आप मिलान देख रहे हैं, तो शादी के बाद एकदम प्रोग्रेस होगी, शादी के बाद तरक्की होगी। जिससे आप विवाह कर रहे हैं उसकी तरक्की होगी तो उससे आपको भी लाभ है। उसका भाग्य अच्छा है, उसके भाग्य से आपको भी मिलेगा। और यदि उसकी दशाएं ही खराब है आने वाले समय में, तो उसका सारा काम बिगड़ेगा तो आपका काम भी बिगड़ेगा। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी तो आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी। उसको परेशानी, आपको परेशानी। तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विवाह के बाद दो परिवार जुड़ते हैं, दो सदस्य जुड़ते हैं। पति पत्नी में तालमेल बैठना बिगड़ना यह दशाओं पर निर्भर करता है। शुभ ग्रह की दशा, मान लीजिए राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है और राहु की खराब स्थिति है और राहु की दशा आ गई, मान लीजिए लड़की की कुंडली में नहीं है ऐसी स्थिति, लेकिन लड़के को लग गई राहु की दशा और राहु बुरी स्थिति में है दूसरे भाव में, तो शारीरिक पीड़ा के साथ साथ पारिवारिक समस्याएं, और उस लड़के को गुस्सा भी बहुत आएगा, उससे परिवार में क्लेश भी होगा। तो दशाएं निर्धारित करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस ग्रह की दशा आने वाली है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बिना उसको देखे यदि आप मिलान कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इस विषय पर भी आप हमेशा ध्यान देवें कि कुंडली मिलान में दशाएं अवश्य देखें। और लग्न पंचम नवम के स्वामी की दशा शुभ होती है, लेकिन उनके स्वामी, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी यदि लग्न में ही हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, तीसरे भाव में हो, नवम भाव में हो, नवें भाव में, भाग्य भाव में हो, दशम भाव में हो, 11वें भाव में हो, जिन जिन भावों का मैंने नाम लिया इन भावों में है तो अच्छी स्थिति ज़्यादा रहती है, उसकी दशा अच्छे फल देती है। अन्य भावों में है तो हो सकता है कि उसका फल उतना अच्छा नहीं मिले। इसके बाद भी वह नीच का है, शत्रु राशि पर है, उसको भी अवश्य देखें। कोई भी ग्रह किसी राशि पर बैठा हुआ है किसी भाव में, तो सबसे पहले उसकी दशा उस भाव से संबंधित फल करेगी। आय का भाव है तो आय से संबंधित फल करेगी, लेकिन वहाँ पर जो राशि है उस राशि पर वह अच्छा है बुरा है उसके फल उसके बाद में मिलेंगे, सबसे पहले तो उसके भाव के फल मिलेंगे। तो इस बात को भी समझना होगा। छठे भाव में कोई ग्रह मित्र राशि पर बैठा हुआ है, लेकिन सबसे पहले वह रोग तो एक बार देगा ही, समस्या देगा ही, छोटे मोटे कष्ट भी अवश्य देगा। उसके बाद फिर उस राशि पर अगर उसके शुभ फल हैं, उस राशि पर वह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में है, तो फिर वहाँ झगड़े झंझटों परेशानियों से समाधान भी मिलता है, समस्याओं का निराकरण भी होता है।
तो इस बात को भी समझना होता है। बहुत सी बार कोई बुरा ग्रह है लेकिन वह अच्छी स्थिति में है तो वह भी शुभ फल दे देता है यदि वह कुंडली में अच्छी स्थिति में है। और बहुत सी बार कोई शुभ ग्रह है लेकिन जैसा कि हमको लगा कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी शुभ होता है लेकिन वह कुंडली में शत्रु राशि पर बैठा हुआ है तो उससे आप उतनी आशा नहीं रख सकते, वह उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो इस बात को भी समझना होगा। तो दशाओं को अवश्य देखें और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।